बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं डॉक्टर आबिद सुहेल भुट्टा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद, लाहौर कैंपस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेक्चर सीरीज़, आज इसका चौथा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डेटा फ्लो डायग्राम एक एग्जाम्पल जो हमने लास्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में डेटा फ्लो डायग्राम्स पढ़ा था, आज एक एग्जाम्पल से हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद स्कीमाज, सब स्कीमाज और डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करूं, मैं थोड़ी सी आपको रिकॉल दे देता हूं पिछले लेक्चर्स की, कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा। बच्चों, लेक्चर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उस लेक्चर में हम लोगों ने डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटाबेसेस क्या है। तो मैं रिपीट कर दूं, डेटाबेस इज अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली इंटरलेटेड रिकॉर्ड्स। डेटाबेस इज अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली इंटरलेटेड रिकॉर्ड्स। फिर हमने पढ़ा था डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो सॉफ्टवेयर्स जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होते हैं, उनको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कहते हैं। इसकी हमने एग्जांपल्स देखी थी कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सीक्वल सर्वर के नाम से डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं, वो उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। इसके अलावा ओरेकल की प्रोडक्ट हैं, आईबीएम की प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। जो डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होते हैं, उनको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब जब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं थे तो क्या था, तो हमने लेक्चर 2 में पढ़ा, तो हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम थे। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एक वे था, एक मैकेनिज्म था, जिसके थ्रू आप अपने डेटा को स्टोर करते थे और रिट्राइव करते थे। जब इनिशियली डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत पेश आई तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ने बड़ा एफिशिएंटली काम किया, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस जो हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था वो ये था कि डेटा जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट इन अ सेंस कि जी डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो उसके साथ नहीं है। डेटा का स्ट्रक्चर उसके साथ नहीं है, उसका मेटा डेटा उसके साथ नहीं है। स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम में, और डेटा पड़ा हुआ है आपके पास फाइल में। स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है एप्लीकेशन प्रोग्राम में और डेटा पड़ा हुआ है फाइल में। उससे चेंज मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल थी। हमने कहा कि जब आपका डेटा और स्ट्रक्चर अलग-अलग पड़ा होता है तो वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, उससे आपको डेटा को मैनेज करना, डेटा को चेंज करना, उसकी मेंटेनेंस करना काफ़ी डिफिकल्ट था। इसके अलावा हमने और भी डिसएडवांटेजेस पढ़े कि भाई उसके अंदर डेटा को रिट्राइव करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए कोई प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं हो रहे थे, कि डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, डेटा को किस तरीके से स्टोर करना है, कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो हमने उसका हल क्या निकाला, उसका हल है डेटाबेस अप्रोच। डेटाबेस अप्रोच बेस करती है स्कीमास पे, सब स्कीमास पे और डेटा इंडिपेंडेंस पे, जो कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये डेटा फ्लो डायग्राम्स देखी थी, जिसके अंदर हमने ये बताया था कि डेटा फ्लो डायग्राम क्या करती हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक मैकेनिज्म है। कि भाई ये कोई फॉर्मल मॉडलिंग लैंग्वेज नहीं है। फॉर्मल मॉडलिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये डेटाबेस को मतलब डिज़ाइन करने के लिए नहीं है। ये जो डेटा फ्लो डायग्राम्स हैं, ये सिस्टम के अंदर, इंटरप्राइज के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ हैं, जो जो प्रोसेसेस हैं, जो जो डेटा स्टोर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। बहुत हमने डिटेल में बात की थी कि जी कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम क्या है, ज़ीरो लेवल डायग्राम क्या है, वन लेवल डायग्राम क्या है। आज हम एक एग्जांपल आप लोगों के सामने शेयर करते हैं और देखते हैं कि जी डेटा फ्लो डायग्राम आप प्रैक्टिकली कैसे करें। एक हमारे पास सिस्टम है बस गिराज रिपेयर सिस्टम। अगर भाई पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सिस्टम के लिए जब भी आप कोई डेटाबेस बनाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने ये करना होता है कि आप लोगों ने उस सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है।
सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आपको पता चल जाए कि उस सिस्टम के अंदर किस किस तरीके से एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। बेसिकली हमने उनकी एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट करना है। डेटाबेस के अंदर जितना भी हम काम करते हैं, हम किसी भी एक सिस्टम के अंदर जो मैनुअल ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उनकी रिकॉर्ड कीपिंग करनी होती है। अगेन मैं बता दूं, आपने डेटाबेस के अंदर जो आपकी इंटरप्राइज के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, उनको ऑटोमेट करना होता है, उनकी रिकॉर्ड कीपिंग करनी होती है। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि बस गैराज रिपेयर सिस्टम क्या है। इसमें पहला लिखा हुआ है कि जी सबसे पहले जो है ना बसेज आती हैं गैराज में रिपेयर करने के लिए। ए मैकेनिक एंड ए हेल्पर परफॉर्म द रिपेयर। मैकेनिक वो बंदा होता है जो कि एक्सपर्ट होता है अपनी इस डोमेन में कि वो रिपेयर कर सकता है, वो बस को देख सकता है कि उसके अंदर फॉल्ट कौन सा। उसके साथ कुछ छोटे हेल्पर होते हैं जो कि कोई टूल पकड़ा होता है, किसी ने उसकी कोई चीज़ पकड़ी तो हेल्पर वो रिपेयर परफॉर्म करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, वो रीज़न ढूंढते हैं कि भाई इस वक्त ये बस है, ये मैल फंक्शनिंग कर रही है, ये ठीक चल नहीं रही, इसमें क्या मसला है, स्टार्ट का मसला है, गियर का मसला है, कोई सस्पेंशन का मसला है, क्या मसले हैं। वो उन सारों को रिकॉर्ड करता है और फिर उसको जो कस्टमर आया हुआ होता है उसको बताता है कि भाई इसकी ये कॉस्ट होगी, इसके अंदर इतने पार्ट्स जो है ना वो लेने पड़ेंगे। अब इंफॉर्मेशन किस किस चीज़ की कीप करनी है, लेबर कि जो वो मैकेनिक अपनी फीस लेगा उसकी, पार्ट्स कौन कौन से उसने लेने हैं, और रिपेयर आउटकम्स क्या होंगी, और बिलिंग जो कि अकाउंटेंट ने बना के देनी है। पार्ट्स मॉनिटर बाय द इन्वेंट्री, और जो पार्ट्स होते हैं वो उस वर्कशॉप के अंदर उसकी इन्वेंट्री में पड़े होते हैं, वो वहाँ से उठाता है और इन्वेंट्री में एक सुपरवाइज़र होता है, वो सुपरवाइज़र उन चीज़ों को उनको हैंड ओवर करता है। अब अगर हम एंटिटीज़ की प्रोसेसेस की बात करें तो हम कहते हैं कि जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं वो बस हो गया, मैकेनिक्स हो गया, हेल्पर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये उसकी एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं। और की प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, परफॉर्मिंग द रिपेयर एंड स्टोरेज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिपेयर, कि एक तो उसने रिपेयर परफॉर्म कर दी और उसने स्टोर करनी है इंफॉर्मेशन कि उसने क्या क्या रिपेयर किया। प्रोसेसेस, पहला प्रोसेस है बस आईडी, रिकॉर्ड बस आईडी एंड रीजन फॉर रिपेयर, कि जो बस आएगी उसका बस आईडी रिकॉर्ड करना है और रीजन ढूंढनी है क्यों रिपेयर किया जाए। डिटरमिन द पार्ट्स दैट नीडेड, कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इस रिपेयर में उसे ज़रूरत होंगे, और जो रिपेयर परफॉर्म कर रहा है उसने क्या रिपेयर परफॉर्म की। कैलकुलेट पार्ट्स एक्सटेंडेड एंड टोटल कॉस्ट, कि जी कौन कौन से पार्ट उसने लगाए और टोटल कॉस्ट क्या है, कितने घंटे उसने काम किया, उसने लेबर को रिकॉर्ड करना है और उसकी कॉस्ट को। तो ये बेटा प्रोसेसेस हैं। डेटा स्टोर कौन कौन से हैं, डेटा स्टोर में उसके पास उसकी पर्सनल फाइल है। पर्सनल फाइल किस चीज़ की, कि जो आता है रिपेयर करवाने के लिए तो उसकी पर्सनल फाइल, रिपेयर्स फाइल कि भाई पहले भी कोई रिपेयर हुई हैं, बस मास्टर लिस्ट कि जो बसेस उसके पास रजिस्टर्ड है उसकी मास्टर लिस्ट, और जो पार्ट्स पड़े हुए हैं उसके, ये डेटा स्टोर हैं। डेटा स्टोर का मतलब ये है कि इनके अगेंस्ट पहले से फाइल्स उसके पास मौजूद हैं। डेटा फ्लो, रिपेयर ऑर्डर, बस ऑर्डर, पार्ट्स रिकॉर्ड, एम्प्लॉय टाइम कार्ड और इनवाइसेस, ये सारे के सारे उसके डेटा फ्लो हैं। हम एक इसकी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम आपके सामने शो कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के अंदर आप उसकी दरमियान में देखें तो आपको पता चलेगा कि ये है बस रिपेयर सिस्टम। क्या है, बस रिपेयर सिस्टम। बस रिपेयर सिस्टम क्या है, ये पूरे सिस्टम है। ये है उसके हेल्पर पहली एंटिटी, मैकेनिक दूसरी एंटिटी, अकाउंटिंग तीसरी एंटिटी,
इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम चौथी, सुपरवाइजर पांचवी और बसेस छठी। अब इन एंटिटीज का सिस्टम से जो रिलेशनशिप है वो भी डिटरमिन किया हुआ है कि हेल्पर जो है वो लेबर एज ए लेबर काम कर रहा है बस रिपेयर सिस्टम में, मैकेनिक भी एज ए लेबर काम कर रहा है, और बसेस क्या होती हैं, बसेस आती हैं फॉर रिपेयरिंग के लिए, जब वो रिपेयर हो जाती हैं तो फिर वो आउट हो जाती हैं। सुपरवाइजर्स क्या होते हैं कि जो कि रिपेयर की समरी बनाते हैं, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम से वो पार्ट्स लेते हैं। अकाउंट्स जो हैं वो लेबर की और जो सारी की सारी उसने इन्वेंट्री में जो पार्ट्स यूज़ किए सबकी वो डिटेल बनाएगा। सो बस गिराज सिस्टम जिसके अंदर कोई बस रिपेयर होने के लिए आती है, तो उसके लिए हमारे पास ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि आपने किस तरीके से उसकी सारी की सारी एंटिटीज़ को सिस्टम के साथ लिंक किया है। बात हम ये कर रहे हैं एंटिटीज़ को सिस्टम के साथ, सिस्टम कौन सा है, बस रिपेयर सिस्टम के साथ लिंक कैसे किया। अब यहाँ तक तो मैंने बना दी, ये जो कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम है ये मैंने बना दी। अब आपकी एक असाइनमेंट है, ये होम असाइनमेंट है, ठीक है, होम असाइनमेंट या लेक्चर वर्क है, जिसके अंदर आपने क्या करना है, आप लोगों ने ये आपकी असाइनमेंट है, आपने प्रिपेयर करनी है 0 लेवल और 1 लेवल डायग्राम। मैं अगेन बता दूं, कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम मैंने बना दी, आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने इसकी 0 लेवल और 1 लेवल डायग्राम आपने बनानी है। ये आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद बना लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और मे बी ये चीज़ एग्ज़ाम में भी आ सकती है आपके, तो इसीलिए आप एक हैंड ऑन प्रैक्टिस कर लें। आगे हम आज का लेक्चर जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर है अबाउट दी स्कीमास और सब स्कीमास। बच्चों, डेटाबेस के कोर्स का और डेटाबेस का सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये स्कीमास है। स्कीमा, भाई स्कीमा क्या होता है? अगर हम डेफिनेशन की बात करें स्कीमा की, तो शायद मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि डेटा जो है डेटाबेस इसके अंदर ऑर्गेनाइज कैसे होता है। अगर आपको याद हो तो ये मैं एक स्लाइड आपसे शेयर भी कर लेता हूँ, प्रीवियस स्लाइड है, हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए डेटाबेस। ये मैंने आपको बताया था कि जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशन। अगेन ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके लिए हमने बताया एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप से। अब क्या इन एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप का स्कीमा से क्या ताल्लुक है, ये आज के लेक्चर में हम एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, हम बताते हैं कि 3 टाइप्स के स्कीमास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके पास एक एक्सटर्नल स्कीमा होता है, ये आपको टॉप पे नजर आ रहा है, एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा। अगर आप इस स्लाइड को अंडरस्टैंड करें तो इस स्लाइड के अंदर आपके पास जो बॉटम पे है, सबसे नीचे बॉटम में ये आपके पास फिजिकल स्टोरेज है। ये क्या है आपके पास? फिजिकल। बात हो रही थी फिजिकल डेटाबेस, जो कि हाईलाइटेड इस वक्त आपको नजर आ रहा है। उसके बाद उसके ऊपर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इस डेटा को बेस को मैनेज करते हैं, जिस डेटाबेस को मैनेज करते हैं। ऊपर आया स्कीमा, ये मैं स्कीमा लिखा, स्कीमा के बाद सब स्कीमास, फिर ऊपर यूसेज।
लेयर है यूजर्स की, यूजर्स के नीचे सब स्कीमाज हैं, उसके नीचे स्कीमाज हैं। स्कीमा के सामने लिखा हुआ है कंप्लीट कैटलॉग ऑफ ऑल डाटा रिटेन्ड इन ए डेटाबेस। सब स्कीमाज के अंदर लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल व्यू, कि भाई इंडिविजुअल व्यू का मतलब यह है कि कस्टमाइज कर देना है आपने विद रिस्पेक्ट टू यूजर्स के जितनी कैटेगरी के यूजर्स हैं उतनी कैटेगरी के आप सब स्कीमाज बनाए। बात हो रही है स्कीमाज की, सब स्कीमाज की। अभी मैंने आपको बताया कि डेटाबेस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है डेटा की, उसका जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है वो स्कीमा से होती है। सो अगर मैं इन शॉर्ट कहूं कि डेटाबेसेस के अंदर डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो आप लोगों ने जवाब देना है थ्रू स्कीमाज। अगेन, डेटाबेस के अंदर डेटा कैसे मैनेज होता है? थ्रू स्कीमाज। स्कीमा की अगर हम वन लाइन डिक्शनरी डेफिनेशन देखें तो हमें यह पता चलता है कि आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लान और थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ आउटलाइंड और मॉडल। कि आपने कोई प्लान या कोई थ्योरी बनाई है, उस प्लान या थ्योरी को आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है, ये आपका स्कीमा है। मतलब स्कीमा जो होता है डेटाबेस का स्कीमा, वो डेटा की ऑर्गेनाइजेशन, डेटाबेस की मैनेजमेंट के लिए प्लान और मॉडल प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्कीमा के अंदर डेटा कौन सा होता है। बेटा एक बात याद रख लें, और बच्चों ये बात आप लोग अंडरस्टैंड कर लें, स्कीमास के अंदर डेटा नहीं होता। अगेन, स्कीमास के अंदर डेटा नहीं होता। स्कीमास डेटा को स्टोर नहीं करते। स्कीमास सिर्फ स्कीमेटिक्स देते हैं, स्कीमेटिक्स प्लान्स देते हैं, स्कीमेटिक्स देते हैं, प्लान्स देते हैं। सो इट मीन्स कि हमें यह बात क्लियर हो गई कि स्कीमा के अंदर डेटा नहीं है। तो फिर स्कीमा यूज किस लिए होता है, आज के लेक्चर में एस्टेब्लिश हो जाएगा। अभी आप सिंपली ये समझ लें कि हमने क्या करना है। यहां पर जहां पर हमारे पास डीबीएमएस है, ये यहां पर डीबीएमएस है, ठीक है, और नीचे फिजिकल स्टोरेज है। इससे पहले हम कोई ऊपर प्लान्स बनाते हैं ताकि हमारी डेटा की मैनेजमेंट अच्छी हो। पहले भी मैंने ये स्लाइड आपको दिखा दी है, मैं अगेन दिखा देता हूं आपको, और हम इस पर डिस्कशन करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है, स्लाइड का टाइटल है डेटाबेस एनवायरनमेंट 3 लेवल आर्किटेक्चर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आपने डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ सिंगल लेवल पे नहीं रखा, आपने 3 लेयर्स में रख दिया है, 3 लेवल्स में रख दिया। वो लेवल्स कौन से हैं? उसमें सबसे पहला जो है, अगर मैं ऊपर से शुरू करूं तो पहला हमारा जो लेवल होगा वो हमारा होगा एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, एक्सटर्नल लेवल क्या है? देखो बच्चों, आप लोग जिस भी सिस्टम से इंटरेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल सीजी ऑनलाइन, आपने सीजी ऑनलाइन वेब पे खोला तो आप उसका एक्सटर्नल व्यू यूज कर रहे होते हैं। सो इट मींस कि यूजर, सिस्टम के यूजर जब सिस्टम से कनेक्ट होते हैं तो वो एक्सटर्नल लेवल पे, किससे? एक्सटर्नल लेवल से कनेक्ट होते हैं। ये जो एक्सटर्नल लेवल है, इस एक्सटर्नल लेवल को हम एक्सटर्नल स्कीमा कहते हैं। अब बात क्लियर हो गई भाई, एक्सटर्नल स्कीमा यूजर के लिए स्पेसिफाइड है। जो डेटाबेस के यूजर्स हैं, वो यूजर्स जब सिस्टम से कनेक्ट होंगे तो उसके लिए जो स्कीमा हम बनाएंगे उसको हम एक्सटर्नल स्कीमा कहेंगे, और ये आर्किटेक्चर के एक्सटर्नल लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरे नंबर पे आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्चुअल लेवल है। जहां तक हम बात करेंगे आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्चुअल लेवल की, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। अब ये है कम्युनिटी व्यू। इसको डेटाबेस के जो डिजाइनर हैं वो बनाते हैं, और जो आपका एक्सटर्नल स्कीमा होता है, जो एक्सटर्नल लेवल पे जो यूजर्स का स्कीमा होता है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कंसेप्चुअल स्कीमा से। सो कंसेप्चुअल स्कीमा को जो डिफाइन कर रहा होता है वो एक्सटर्नल स्कीमा, और एक्सटर्नल स्कीमा को जो बेस प्रोवाइड कर रहा होता है वो आपका कंसेप्चुअल स्कीमा। और लास्ट लेवल पे आता है इंटरनल लेवल।
सो आर्किटेक्चर के 3 लेवल, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल की बात करें तो हम इंटरनल स्कीमा की बात करें। जिस तरीके से एक्सटर्नल लेवल की बात की हमने एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल लेवल की बात की कंसेप्चुअल स्कीमा, इंटरनल लेवल की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे इंटरनल स्कीमा। अब इंटरनल स्कीमा क्या है? ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देता है कि फिजिकली डेटा जाके डेटाबेस में कैसे स्टोर हो। बात किस चीज की कर रहा हूं कि इंटरनल स्कीमा आपको प्रोवाइड करता है फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कि डेटा फिजिकली डेटाबेसेस में स्टोर कैसे होगा। लास्ट लेवल पे फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर आपके पास फिजिकल स्टोरेज है। अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूं तो मैं कहूं कि फिजिकल स्टोरेज को जो मैनेज करता है वो इंटरनल स्कीमा, या फिजिकल स्टोरेज को जो चीज गाइडलाइन देती है वो आपकी इंटरनल स्कीमा देती है जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इस इंटरनल स्कीमा को जो चीज गाइड करती है वो आपका ये कंसेप्चुअल स्कीमा, और कंसेप्चुअल स्कीमा को फर्दर गाइड करता है एक्सटर्नल स्कीमा। आप ऊपर से नीचे भी स्कीमास को एक्सप्लेन कर सकते हैं और फिजिकल स्टोरेज से एक्सटर्नल लेवल पे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, बात क्या है कि ये स्कीमास हम क्यों बना रहे हैं। इन स्कीमास को बनाने की जरूरत हम बात करें, ईच यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस द सेम डेटा बट हैव डिफरेंट कस्टमाइज्ड व्यू ऑफ डेटा। बात यह है बच्चों कि एक सिस्टम के डिफरेंट यूजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सीजी ऑनलाइन की बात करें तो सीजी ऑनलाइन में 3 टाइप्स के यूजर हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन। अब टीचर्स मार्क्स एंटर कर सकते हैं, असाइनमेंट्स एंटर कर सकते हैं, और मिड टर्म फाइनल टर्म के मार्क्स एंटर कर सकते हैं। स्टूडेंट सिर्फ उसे व्यू कर सकते हैं, अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन टीचर को कोर्स ऐड कर सकती है और स्टूडेंट को किसी कोर्स में एनरोल कर सकती है। अब तीनों के अपने अपने कस्टमाइज व्यू हैं, लेकिन तीनों डेटा को एक्सेस करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जी तीनों को हम डिफरेंट डेटा की एक्सेस पॉलिसीज कैसे एस्टेब्लिश करें, तो ये हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्कीमास के थ्रू ये चीज पॉसिबल करते हैं। यूजर शुड नॉट हैव टू डील डायरेक्टली विद द फिजिकल डेटाबेस स्टोरेज डिटेल। देखो बच्चों, फिजिकल स्टोरेज डिटेल जैसे कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में था, हम कहते हैं कि यूजर को हम नहीं कहते कि यूजर खुद जाके उसको फिजिकली डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो करे। हम कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें यूजर से ट्रांसपेरेंट हो, यूजर्स को इस चीज का कोई भी पेन ना लेना पड़े। The DBA should be able to change the database storage structure without affecting the user views। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको याद हो तो मैंने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बताया था कि जब आपको चेंज करनी होती है, चेंज बच्चों एक नेचुरल फिनोमिना है। सिस्टम के अंदर नई चेंजेस आती हैं, नई अपग्रेडेशन आती हैं। अब क्या होता है कि अगर आपकी एक चेंज आई है तो फिजिकल स्टोरेज को भी चेंज करें, एप्लीकेशन को भी चेंज करें, सारे के सारा सिस्टम आपका ओवरहॉल करें। तो इसके लिए आपका वो जो लास्ट टाइम बात की थी कि इंडिपेंडेंस नहीं, जब इंडिपेंडेंस होगी तो डीबीए शुड बी एबल टू चेंज द डेटाबेस स्टोरेज विदाउट इफेक्टिंग द यूजर व्यूज। इंटरनल स्टोरेज ऑफ डेटाबेस शुड बी अनइफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टोरेज। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस जो है वो फिजिकल स्टोरेज एस्पेक्ट से अलग होना चाहिए। हमें नहीं पता होना चाहिए कि हमने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर करना है वो फिजिकली कैसे स्टोर होता है। द डीबीए शुड एबल टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल और ग्लोबल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विदाउट इफेक्टिंग ऑल यूजर्स। अच्छा, ये जो हमने बात की, ये जो बात कर रहा है कॉन्सेप्चुअल, देखो बच्चों कॉन्सेप्चुअल में हमने अभी बताया था कि उसका जो कम्युनिटी व्यू है, कम्युनिटी व्यू ये कॉन्सेप्चुअल स्कीम है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम होते हैं, जिस तरीके से काम होते हैं उसको हम प्लान करेंगे, वो आपके पास कंसेप्चुअल स्कीमा होगा। अब आप ये देख लें कि इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप अगर फिजिकल स्टोरेज में चेंज करते हैं तो उसको यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
अगर आप इंटरनल स्कीमा को चेंज करते हैं तो यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कंसेप्चुअल चेंज करते हैं तो यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो इस चीज को हम कहते हैं ये आपके पास इंडिपेंडेंस है। 3 लेवल के आपके पास स्कीमा हो गए जो कि हर एक आर्किटेक्चर के लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। एक्सटर्नल लेवल पे हमने बताया था, अगर आपको याद हो तो, डिस्क्राइब्स द पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट इज रेलिवेंट टू पर्टिकुलर यूजर। कि यूजर का जो आप व्यू दे रहे हैं वो आपके पास एक्सटर्नल लेवल है। यूजर का जो व्यू आप दे रहे हैं वो आपके पास क्या है, एक्सटर्नल लेवल है। कंसेप्चुअल लेवल क्या है? कंसेप्चुअल लेवल व्हाट describe what data is stored in a database and relationship among the data। कंसेप्चुअल लेवल को आप अभी अपने माइंड में बैठा लें, आगे जाके हम इसकी डिटेल बताएंगे। डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन ए डेटाबेस, और किस डेटा का किससे क्या रिलेशनशिप होगा। जो मैंने अभी आपको बताया था कि कंसेप्चुअल लेवल कम्युनिटी व्यू होता है। इट मींस कि एंटरप्राइज के अंदर जिस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो आपने उसी तरीके से इसको मॉडल आउट करना है। फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं और उसके बाद कोर्स में रजिस्टर्ड होते हैं और वो कोर्स फिर टीचर को मिलता है। ये इसका एक पूरे का पूरा फ्लो है। अब आपने कंसेप्चुअल लेवल में इस तरीके से मॉडल आउट करना है इस फ्लो को। सो व्हाट डेटा इज स्टोर्ड, सो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर स्टूडेंट का कौन सा डेटा स्टोर होना है और किस डेटे का किस डेटे के साथ, किस टेबल का किस टेबल के साथ लिंक है, ये कंसेप्चुअल लेवल डिफाइन करेगा। इंटरनल व्हाट के बाद यहां पर लिखा हुआ है हाउ। अच्छा, जो इंटरनल लेवल है इट डील्स विद द फिजिकल स्टोरेज। अब आप बात करेंगे कि सर पिछली स्लाइड में आपने कहा कि यूजर तो फिजिकल स्टोरेज पर बात ही नहीं कर रहा, तो फिर ये क्या हो गया कि आप यूजर को कह रहे हैं कि जो फिजिकल नहीं भाई, यूजर के पास ऑप्शन होती है। ये हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे कि यूजर अपने तरीके से भी फिजिकल स्टोरेज को गाइड कर सकता है कि एक स्पेसिफिक उसमें रहते हुए स्कोप में रहते हुए कि जी आप डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो, लेकिन आगे डेटा का ऑर्गेनाइजेशन वो यूजर या डीबीए उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब यूजर यहां पर है एक्सटर्नल लेवल पे, ये काम सारे डीबीए कर रहा है। डीबीए स्टैंड्स फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। भाई जो डेटाबेस का इंचार्ज है, जो डेटाबेस का प्राइम मिनिस्टर है, जो डेटाबेस का सीएम है, वो डीबीए है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है। सो अब हमने ये देखा कि हमारे पास स्कीमाज हैं और सब स्कीमाज हैं। 3 लेवल पे हमने आर्किटेक्चर को ऑपरेट किया। वो 3 लेवल कौन से हैं वो अभी हमने डिस्कस किए हैं। वो आपके पास सबसे पहले है इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, और आपके पास है एक्सटर्नल लेवल। एक बात आप याद रख लें कि एक्सटर्नल लेवल जो है ये वाला, ये यूजर के अकॉर्डिंगली है। अब ये देख लें कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ज्यादा सारे लोग खड़े हुए हैं। ये स्टूडेंट्स हैं, ये टीचर है, ये एडमिनिस्ट्रेटर, ये एचओडी है। इनको हमने जो प्रोवाइड किया, इनकी जितनी प्रिविलेज थी उस प्रिविलेज के अकॉर्डिंगली हमने इनको सब स्कीमा 1, सब स्कीमा 2, सब स्कीमा 3 हमने प्रोवाइड किया। अब ये जिस चीज से कनेक्टेड है वो आपके पास कंसेप्चुअल स्कीमा है। अब कंसेप्चुअल स्कीमा क्या है? एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल स्कीमा मैपिंग, कि एक्सटर्नल से आपने कंसेप्चुअल की तरफ आना है तो आप एक्सटर्नल ने जिससे कम्युनिकेट करना है वो कंसेप्चुअल से करना है। तो मैपिंग किसकी है कि कंसेप्चुअल से एक्सटर्नल या एक्सटर्नल से कंसेप्चुअल। तीसरे लेवल पे इंटरनल स्कीम। कंसेप्चुअल की मैपिंग है इंटरनल से और इंटरनल की मैपिंग है कंसेप्चुअल से। ठीक है। अब 2 और कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और दूसरा है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और दूसरी है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ये क्या होती हैं? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी तक ये लेक्चर आपके लिए कंप्लीट हो गया।
इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि डेटा फ्लो डायग्राम क्या है। डेटा फ्लो डायग्राम बेसिकली डेटा की रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज़ की डेटा की? एक ऑर्गेनाइजेशनल की डेटा की। हमने एक एग्जांपल ली बस की राज सिस्टम की, उसकी हमने एक्सटर्नल एंटिटीज निकाली, की प्रोसेस निकाले, प्रोसेसेस निकाले, डेटा स्टोर निकाले, डेटा फ्लोज निकाले उसके, फिर हमने उसकी कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम में, और फिर मैंने आपको कहा कि बच्चों एक असाइनमेंट है, अभी आपका लेक्चर खत्म हो रहा है तो इस लेक्चर के बाद आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। स्कीमाज और सब स्कीमाज क्या है? जो कि आपको प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं कि आगे आपने क्या करना है। सो डेटाबेस को बनाने से पहले हम उसके स्कीमाज में, स्कीमा एक नहीं होता, स्कीमा के अंदर स्कीमाज भी होते हैं, सब स्कीमाज भी होते हैं। इंडिविजुअल व्यू सब स्कीमाज से हम मैनेज करते हैं, और ओवरऑल जो कंप्लीट कैटलॉग है वो स्कीमाज से हम मेंटेन करते हैं। हमने आगे बताया कि जो आर्किटेक्चर है डेटाबेस एनवायरनमेंट में वो 3 लेयर्स पे डिवाइडेड होता है। ये कौन सी? एक्सटर्नल लेयर है, कंसेप्चुअल लेयर है, और आपकी इंटरनल लेयर है। ये हम इसलिए करते हैं कि हमें डेटा को इंडिपेंडेंट करना है। डेटा की इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? ईच यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस द सेम डाटा। हर यूजर सेम डाटा एक्सेस करे, लेकिन अपने कस्टमाइज व्यू से। यूजर को नहीं पता होना चाहिए कि फिजिकली डाटा कहां पर स्टोर्ड है, और डीबीए को अगर डाटा यूजर के लिए व्यू चेंज करना है तो वो फिजिकली जाके उसको चेंज ना करे। मेंटेनेंस आसान हो, ये आखिरी तीनों पॉइंट डेटा की मेंटेनेंस से रिलेटेड है। फिर हमने बताया कि 3 लेवल्स के जो आर्किटेक्चर है क्या फर्क है। एक्सटर्नल लेवल के अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन है डेटा की, दैट इज रेलेवेंट टू पर्टिकुलर यूजर। व्हाट डेटा इज स्टोर्ड और रिलेशनशिप क्या है, ये कंसेप्चुअल लेवल है। इंटरनल, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन ए डेटाबेस। तो ये हमारे पास एक डायग्राम आई थी। अभी हमारा जो टॉपिक होगा अगले लेक्चर में वो हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस पे हम लोग बात करेंगे। अभी तक के लिए बच्चों खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।